हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 76 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें प्रतियोगिता का सीन दिखलाया जाता है। वहां पर माइक से ऐलान होता है कि आप सभी जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो शुरू होने वाला है, मेगा कॉस्प्ले प्रतियोगिता। हमें उसके बाद न्यूज़ रिपोर्टर का सीन दिखलाया जाता है। वहाँ पे एक आदमी कहता है कि हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर कोई एक बड़ा नाम का व्यक्ति आने वाला है। दूसरा वाला न्यूज़ रिपोर्टर कहता है कि वह एक लड़की है जो सिंगर है। हमें आगे जाकर पता चलेगा कि दोनों न्यूज़ रिपोर्टर किसके बारे में बात कर रहे हैं। हमें उसके बाद जज का सीन दिखलाया जाता है। वहाँ पर नागिकुन और असुमा और हीरो चेन की माँ वहाँ पर जज बने हुए होते हैं। प्रतियोगिता को देखने के लिए वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है। असुमा यह सभी चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। असुमा नागी से कहता है कि इतने सारे भीड़ को देखे हुए कितने अरसा हो गया है। पिछले साल मुझे हीरो चेन ने इस प्रतियोगिता में बुलाया था। उसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी सोचते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर जज बनकर क्यों बैठा हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी परेशान होते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि हीरो चेन ने मुझे इसलिए यहाँ पर चुना है क्योंकि मैं हीरो चेन को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट देकर जिता सकता हूँ। तब हीरो चेन कहेगी कि मैं जीत गई। उसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चेन और चांद और साची चैन के बारे में सोच रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी सोचते हुए कहता है कि वह तीनों मुझसे कहेंगे कि तुमने मुझे क्यों नहीं चुना, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। नागी सोचते हुए कहता है कि जज बनना नर्क से कम नहीं है। हमें उसके बाद नागी के पास वाले लड़के का सीन दिखलाया जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि प्रतियोगिता स्टार्ट हो गई है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी डर जाता है। हमें स्टेज के ऊपर बन्नी का ड्रेस दिखलाया जाता है। वहाँ पर जज कहते हैं कि अरे बाप रे, यह क्या है। जज चिल्लाते हुए कहता है कि यह खरगोश की कॉस्ट्यूम है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि मुझे लगता है कि यह इरिका चेन है इसके अंदर। उसके बाद हमें बन्नी का सीन दिखलाया जाता है। बन्नी के अंदर इरिका चेन होती है। इरिका चेन हाथ हिलाते हुए कहती है कि आप सभी कैसे हैं। सभी बच्चे इरिका चेन की तरफ देख रहे होते हैं। हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका पसीने से लथपथ होती है। इरिका चेन कहती है कि हीरो चेन, यह कॉस्प्ले कैसा है। मैंने अपने वादे के मुताबिक यह सूट पहना है। हमें उसके बाद हीरो चेन के मैसेज का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चेन ने इरिका चेन को मैसेज में लिखा होता है कि यह अच्छा नहीं है कि हम तीनों में से कोई कॉस्प्ले किताब जीत जाए। इरिका चेन, तुम क्या कॉस्प्ले में शामिल होना चाहती हो। चेन मैसेज करते हुए इरिका चेन से कहती है कि अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें बन्नी की ड्रेस को पहनना होगा। इरिका चेन हीरो चेन को रिप्लाई करते हुए कहती है कि मैं बन्नी की ड्रेस पहनूंगी। उसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन माइक लेते हुए कहती है कि यह बन्नी की ड्रेस है। यह सभी बातें कहने के बाद सारी पब्लिक इरिका चेन की तरफ देख रही होती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि इरिका चेन क्या करने की कोशिश कर रही है। हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन हाथ हिलाते हुए कहती है सभी लोग मेरी जय जयकार करो। इसके बाद इरिका चेन चली जाती है। हमें दूसरे सीन में साची का सीन दिखलाया जाता है। वहाँ पर जज कहता है कि कॉन्टेस्ट नंबर 2। उसके बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि साची चैन, तुम हमेशा ऐसी दिखती हो, कुछ करो। हमें दूसरे वाले जज का सीन दिखलाया जाता है। दूसरा वाला जज कहता है कि मुझे लगता है कि यह स्कूल का ड्रेस है। हमें दूसरे सीन में जनता का सीन दिखलाया जाता है। जनता कहती है कि कुछ करो। हमें दिखलाया जाता है कि जज कहता है कि यह मिडिल स्कूल का कॉस्प्ले है। सभी से यह सभी बातें सुनने के बाद हमें साची चैन का सीन दिखलाया जाता है। साची चैन शर्मा रही होती है। उसके बाद हमें हीरो चेन का मैसेज का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चेन मैसेज करते हुए साची से कहती है कि तुम एक नर्स का कॉस्प्ले करो। मुझे लगता है कि तुम नर्स का कॉस्प्ले करने के बाद तुम जीत जाओगी। साची हीरो चेन से मैसेज करते हुए कहती है कि ठीक है। साची चेन उदास होते हुए कहती है कि मैं इतनी जल्दी ऐसा कैसे कर सकती हूँ। साची चेन यह सभी बातों को सोच रही होती है। इसके बाद हमें स्टेज का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि साची चैन शर्माते हुए कहती है कि मैं मनोरंजन पार्क जाना चाहती हूँ। ओनी चान, सभी मेरी तरफ ध्यान दीजिए। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी चौंक जाता है साची चैन को ऐसा कहने के बाद। हमें उसके बाद दूसरे जज का सीन दिखलाया जाता है। वह पसीने से लथपथ हो जाता है। यह सभी बातें सुनने के बाद वह माइक से कहता है कि यह स्कूल नहीं है। इसके बाद हमें ऑडियंस का सीन दिखलाया जाता है। यह सभी बातें सुनने के बाद सारी ऑडियंस पागल हो जाती है। उसके बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि मैंने साची चैन की हरकतों को देखा।
हमें दूसरे वाले जज का सीन दिखलाया जाता है। वह कहता है कि मुझे लगता है कि साची चंद जीत जाएगी। तीसरे वाले जज का सीन दिखलाया जाता है। वह कहता है कि कॉन्टेस्टेंट नंबर 3 आइए। हमें दूसरे सीन में हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन स्टेज पर आ जाती है। हमें दूसरे सीन में जज का सीन दिखलाया जाता है। दूसरा वाला जज चिल्लाते हुए कहता है कि अरे बाप रे, हीरो चैन आ चुकी है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी शर्माते हुए कहता है कि हीरो चैन आ चुकी है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन ने जापान का एक मशहूर ड्रेस को पहना हुआ होता है। वह डांस करते हुए अपने मन में सोच रही होती है कि इरिका चैन और साची चैन इस प्रतियोगिता से हार चुकी है। मुझे इस प्रतियोगिता में जीतना होगा उन दोनों के लिए। उसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन वहाँ पर डांस करने लगती है। आप सभी फोटो में देख सकते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन का डांस खत्म हो जाता है। हीरो चैन शर्माते हुए सभी पब्लिक से कहती है कि मेरी बात को ज़रा सुनिए, आप सभी मत भूलना कि आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। हीरो चैन की यह सभी बातें कहने के बाद हमें पब्लिक का सीन दिखलाया जाता है। सारी पब्लिक हीरो चैन के डांस को देखकर पागल हो जाती है। वहाँ पर सारी पब्लिक चिल्ला रही होती है। नागी यह सभी चीज़ों को देखकर नागी शर्माने लगता है। नागी कहता है कि हीरो चैन ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा डांस किया है। हमें दूसरे वाले जज का सीन दिखलाया जाता है। दूसरा वाला जज कहता है कि हीरो चैन ने जो डांस किया है वह मेरे दिल को सुकून पहुंचाता है। उसके बाद हमें असुमा का सीन दिखलाया जाता है। असुमा भी हीरो चैन के डांस को देखकर शर्मा रहा होता है। हमें हीरो चैन की माँ का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन की माँ अपने टेबल से उठते हुए कहती है कि तालिया। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि न्यूज रिपोर्टर हीरो चैन का फोटो ले रहे होते हैं। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जो कुछ बचा है वो ए-चान है। वो कैसे भी कैसे कंपटीशन निकल जाए यहाँ से। हमें पिछली बातों का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन जाते हुए कहती है कि मैं जीतने जा रही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हीरो चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद साची चैन अपना मुंह फुला लेती है। हमें दूसरे सीन में इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन अपना ड्रेस खोलते हुए कहती है कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और हीरो चैन यह कॉस्ट्यूम पहनना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। हमें दूसरे सीन में साइड जज का सीन दिखलाया जाता है। पहले वाला जज कहता है कि आगे बढ़िए। दूसरा वाला जज चिल्लाते हुए कहता है कि टीशन नंबर 4 आइए। उसके बाद स्टेज का सीन दिखलाया जाता है। वहाँ पर चान आ जाती है। चान को देखने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी और हीरो चैन चान को देख रहे होते हैं। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन चान के कपड़े को देखकर चौंक जाती है। इरिका चैन कहती है कि यह एक कॉस्ट्यूम नहीं है ना। हमें चान का सीन दिखलाया जाता है। वहाँ पर सभी बात कर रहे होते हैं कि चान ने कितने अच्छा ड्रेस पहना हुआ है। उसके बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि चान ने माइक को मंगा लिया होता है। चान अपने मुंह पर माइक रखते हुए कहती है कि इससे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने 3 प्रतियोगिता के कॉस्प्ले को नहीं देखा है। चान की यह सभी बातें सुनने के बाद जनता पागल हो जाती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि क्या चल रहा है। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन कहती है कि बाहर क्या हो रहा है। चान के आने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन चौंकते हुए कहती है कि कार्यक्रम अगले के लिए निर्धारित था। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन चौंकते हुए कहती है कि याद है कि अगले कार्यक्रम के लिए हमारे पास एक अतिथि आने वाली थी। मैं आप सभी बता दूं कि न्यूज रिपोर्टर भी चान के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद हमें चान का सीन दिखलाया जाता है। उसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि चान गाना गाने लगती है। हमें पब्लिक का सीन दिखलाया जाता है। पब्लिक कहती है कि यह गाना नहीं है। हमें हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन चान की यह सभी गाने को सुनकर चौंक जाती है। हीरो चैन कहती है कि हूँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि चान अपना गाना शुरू कर देती है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि चान के गाना सुनने के बाद सारी पब्लिक पागल हो जाती है। वह सभी अपना फ़ोन निकाल लेती है। वहाँ पर दिखलाया जाता है कि कोई कहता है कि मैं इसे गाने को रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। वहाँ पर कोई दूसरा लड़का कहता है कि क्या इस गाने को उस लड़की ने लिखा है। सारी पब्लिक चान के गाने को रिकॉर्ड कर रही होती है। हमें न्यूज रिपोर्टर का सीन दिखलाया जाता है। वहाँ भी न्यूज रिपोर्टर चान की फ़ोटो को खींच रहे होते हैं। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन साची से कहती है कि मैंने इस गाने को कहीं सुना है, यह गाना पॉप लव गाना है। यह सभी बातें सुनने के बाद साची भी चौंक जाती है। साची कहती है कि तुमने सही कहा। मैं उसके बाद नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी चान के गाने को सुन रहा होता है। नागी कहता है कि मैंने इस गाने को कहीं सुना है। नागी को याद आता है कि जब मैंने हीरो चैन के साथ गाना गाने जा रहा था तो हीरो चैन ने अपना म्यूजिक दिखलाते हुए कहा था कि आपने शॉर्ट सर्किट गाने के बारे में सुना है, यह मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि चान यह गाने को गा रही है। क्योंकि मैं आप सबको बता दूं कि चान एक सिंगर है। चान ने शॉर्ट सर्किट गाने को लिखा था और गाया भी था।
नागी को यह सभी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। नागी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है गाना सुनने के बाद। हमें दूसरे सीन में चांद का दिखलाया जाता है। चांद गाने को गा रही होती है। हमें जज का सीन दिखलाया जाता है। जज कहता है कि अविश्वसनीय, कि जज अपने फ़ोन में देखता है तो चांद का स्टेटस वहाँ पे दिख जाता है, क्योंकि चांद ने इस गाने को पहले से ही गाया हुआ है। हमें दिखलाया जाता है कि चांद गाना गा रही होती है। हमें दूसरे सीन में किसी का सीन दिखलाया जाता है। वहाँ पे कोई कहता है कि कभी रहस्य में डूबे गीतकार ने अपने चेहरे को रिवील कर दिया है। आपसे बता दूं कि अगर आपको समझ नहीं आया तो चांद एक गायक है। उसने अपने चेहरे को रिवील नहीं किया था, लेकिन वह गाना गाती थी और ऑनलाइन अपलोड करती थी। उसके बहुत सारे फैन थे, लेकिन चांद ने अपने फेस को यहाँ पर रिवील कर दिया है, जिसके कारण जनता पागल हो चुकी है। उसके बाद हमें हीरो चेन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चेन यह सभी बातें सुनने के बाद, यह सभी गाना सुनने के बाद हीरो चेन पसीने से लथपथ हो जाती है। हीरो चेन कहती है कि बिल्कुल नहीं। हीरो चेन अपने मन में कहती है कि मैं जिसकी इतनी ज़्यादा फैन थी वो चांद है। हमें दूसरे सीन में ऑनलाइन का सीन दिखलाया जाता है। सभी ऑनलाइन टेक करते हुए कहते हैं कि सभी चांद की गाने की तारीफ कर रहे होते हैं। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी चांद की गाने को सुनकर शर्मा जाता है। उसके बाद हमें स्टेज का सीन दिखलाया जाता है। चांद अभी तक डांस और गाना गा रही होती है। चांद अपने आंखों पर हाथ रखते हुए कहती है कि जेपी जेपी। हमें दिखलाया जाता है कि चांद के यह सभी गाने सुनने के बाद जनता पागल हो जाती है। जनता चांद का वीडियो बना रही होती है। हमें स्क्रीन का सीन दिखलाया जाता है। वहाँ पर स्क्रीन पर चांद का गाना ही चल रहा होता है। इसके साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।